नाउ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। परफॉर्मेंस रेडी आपके सबके? एक्सेल बायर पार्टनर्स, कैपिटल 2 लाख एंड 150 ऑन 1 अक्टूबर एक्स गेव 50,000 लोन टू फर्म। तो ये फर्म के लिए लायबिलिटी है। बातें आज होगी सारी आपके साथ। लायबिलिटीज के लिए क्या करते हैं हम? एज पर प्रोविजंस 20% of profit before charging interest on drawing, but after making appropriations was to be transferred to general reserve. ये मैसेज है ना कि your default microphone has been real tech हो गया। तो कोई बात नहीं, ये कर दो। हेलो, तो बेटा देखो, पहले तो आपको नंबर 1 मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए, बाकी का वर्क आप करोगे। ये बिल्कुल टेनिस बीच में लगी थी। नंबर 1 फर्स्ट वर्किंग नोट, लोन का इंटरेस्ट निकालना है हमने। 50,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करोगे इनटू हाउ मेनी मंथ्स। अक्टूबर में लोन दिया गया, डेट चेक करो बेटा, अक्टूबर 2019 है और हमारा ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। यस, तो ये इसी साल की बात हो रही है। उस दिन समझाया था आपको मैंने कि अगर कहीं ये 18 होता या 17 होता तो ये पुरानी बात होती, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आता। ध्यान रखना इस पॉइंट पे, ये होट्स में आता है। टीचर नोइंगली यहाँ पे 18 कर देता है। हमारा करंट ईयर होना चाहिए, ये 1920 करंट ईयर है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। सर एक बार ये बता दो, अगर 18 होता तो फिर क्या होता? फुल ईयर का होता, फिर तो पुरानी बात होगी ना। ठीक है सर। मंथ्स गिनो ना, अप्रैल 2019 से 2020 तक के मंथ्स अगर आपको लगता है कि लोन है हमारे पास उतने टाइम का, 1 अप्रैल 2019 से। अब अगर कोई लोन 2018 में दिया गया तो इसका मतलब वो पुराना हो गया। तो ये जो नया साल है ये अप्रैल टू मार्च है, तो इस पूरे 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हो गया एप्लीकेबल। अब क्योंकि वो तो सर फिर इग्नोर हो जाएगा ना? है, इग्नोर हो जाएगा वो वो पॉइंट। तो फिर हाँ, कोई भी डेट अगर पुरानी हो तो वो इग्नोर हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2019 है, तो करंट ईयर की डेट है ये, तो यहाँ पे 6 मंथ्स आएंगे करंट ईयर के। सेकंड पॉइंट रीड करो क्या लिखा है। एक तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 1000 का। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन करिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा कि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कोई लिमिट नहीं है। अब वो कहते एक ऐसा प्रॉफिट लो, देखिए अटेंडेंस कम हो गई अभी 2-3 स्टूडेंट्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अभी, नोइंग पता भी इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी होने हैं नेक्स्ट सेशन में। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड किए बिना हमें प्रॉफिट चाहिए, बट आफ्टर मेकिंग द एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एप्रोप्रिएशन करने के बाद, एप्रोप्रिएशन क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सबको देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में शिफ्ट होगा। तो इट मींस आप क्या समझे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट सबसे लास्ट में करना, अभी इसको मत करना। तो अभी लेट्स स्टार्ट। आप क्या करोगे बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे और मैं जनरलिटी स्टार्ट कर देता हूं। तो फर्स्ट जनरलिटी लिखो, आप लिखते रहेंगे। सर इसके अंदर जो सा प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर इसका भी इंटरेस्ट दे रखा है जो सा इसने लोन दिया है, बट वो पीएल में आता है, लोन है जो सा ये। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलोइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब अभी इंटरेस्ट ना तो चार्ज हुआ है ना अलो हुआ है, मींस अभी तक कोई इंटरेस्ट इसमें से माइनस नहीं हुआ है, इज 461। कल भी यही पॉइंट आया तो था फिर ये माइनस कर माइनस जी करना है, अभी तो पेंडिंग, अभी तो जो बिफोर ओके का मीनिंग है अभी तो कुछ हुआ नहीं है। सर। तो फिर इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे ना, क्योंकि पीएल अकाउंट तो कहा ही नहीं इन्होंने बनाने के लिए। हाँ हाँ वो तो है ही है। सर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही है ना जो माइनस होएगा इसमें, हाँ हाँ 1000। हाँ यस यस, क्योंकि मैनेजर कमीशन या रेंट, यू नो 3 पॉइंट्स है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन एंड रेंट। ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद ही जो प्रॉफिट आएगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो सबसे पहले एंट्री करनी चाहिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो बनाइए एंट्री, क्या होगी एनीवन? यहाँ आकर बेटा सुनो, ये चैप्टर बोरिंग हो जाता है। अकाउंट एक मिनट, डेबिट टू यहाँ एक मिनट चैप्टर यहाँ की बिल्कुल बोरिंग हो जाता है क्योंकि हमें सब आता है और सब कुछ सेम सेम रिपीट होने हैं। तो आपका पार्टिसिपेशन ही इंटरेस्टिंग बना सकता है चैप्टर को, ठीक है? तो प्लीज जिस जिसको माइंड में आ रहा है वो एंट्री बोले। कौन बोल रहा है? यस बोलो अब कोई भी। interest account debit to interest outstanding. तो सुनोनी ये कह रही है इंटरेस्ट, लेकिन थोड़ा डिफाइन कर दो इंटरेस्ट किस पे है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, बेटा दो में से एक ऑप्शन लेनी पड़ेगी आपको। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग तब क्रेडिट करो जब आपको ये पता हो कि फर्म ने इसे कैश में पे करने हैं। ऑप्शन दोनों ही है, कोई बात नहीं, बट प्रेफरेबली है लोन ले लो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, एंट्री पास करो। 1000 रुपीज की एंट्री पास होगी सबकी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, फिर इस लोन के इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट एंट्री पास करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जी सर इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 आएगा। Yes, sir. और सर स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन नहीं दिख रही सबको? स्क्रीन चल रही है, आपकी रुक गई है। मींस मेरा वीडियो स्टिल हो गया है? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, वो उससे भी फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, वो हो जाएगी ठीक। सो क्लियर एवरीवन, 1500 रुपए का एंट्री पास कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। नंबर 2 सेकंड, तो कितना स्लो है। अब ये अगर आप क्लास में आते तो 3 क्वेश्चन कर चुके होते अभी तक। तो अब ऑनलाइन में बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम, सामने से पता नहीं चल रहा कर लिए नहीं करी एंट्री आपने। सेकंड, इसको पीएल में शिफ्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, ये सेकंड एंट्री बनेगी। इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब अगर नीचे लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन तो फिर हम ये 2 एंट्री स्किप कर देते, या ओनली नेट प्रॉफिट लिखा था तो भी हम स्किप कर देते। पर अभी क्या लिखे, कल वाली बात आ गई, प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट। तो अभी तक ना तो कोई इंटरेस्ट अलाउ हुआ है ना ही चार्ज हुआ है, मीन ना तो कोई प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है। तो हमें जो करना है वो करना है। तो बेटा ये 1500 रुपए पीएल में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्वेश्चन बेटा इतना ग्रेट है, इतना इंटेलिजेंट और इतना इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ना, कि जो आज तक की क्लासेस में नहीं बैठा और अगर आज की क्लास में वो ये लेक्चर ले लेता है तो उसका काफी लॉस कवर हो जाएगा। बाकी मोटे मोटे बेसिक्स तो रिकॉर्डिंग से भी आप देख सकते हो कभी भी, इसलिए अटेंडेंस बनाए रखना। तो नेक्स्ट है, अब आपने शिफ्ट कर दिया पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे बेटा आप शिफ्ट करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जनरल के लिए ज्यादा नॉलेज की नीड होती है क्योंकि यहाँ हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते।
जैसे अभी अवनीत ने कहा था हम पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि जब आप लेजर्स बनाओगे, लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कीमत बनाओ, वर्किंग नोट बना दो। बट जनरल एंट्रीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको हर एक स्टेप पे एंट्री दिखानी पड़ेगी। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट करो एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट क्रेडिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, और नरेशन में दिखा दो बीइंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 461,000 minus 1,500 interest on loan transfer to appropriation account। तो अमाउंट कितनी बनेगी? 459500। हाँ, ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। I hope everyone done 3 entries, interest on loan to loan, PL to interest on loan, and third entry PL के अंदर जो प्रॉफिट था, क्योंकि अभी PL के अंदर ही पड़ा है वो प्रॉफिट, PL अकाउंट डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन। यहां से आपका PL एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो गया, तो बेटा साथ में अपने अकाउंट बनाए हो ना PL एप्रोप्रिएशन का, वहां जाओ, वहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 459,500 लिखे। तब तक अटेंडेंस कंप्लीट कर लेता हूं मैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। सात्विक, सिमरन, सुहानी, तरुण, उदित, प्रेजेंट सर। वरुण, प्रेजेंट सर। वृंदा, वृंदा, एब्सेंट है वृंदा, सुहानी, प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट है? वृंदा, सुहानी। सुहानी, ओके। सुहानी बेटा आपने लेक्चर देखे कुछ एक ओल्ड लेक्चर्स जो ऐप पे लगे हुए हैं? यस। ठीक है, क्लास के बाद मुझे फोन करना, आप क्लास ओवर होने ओके सर। के बाद आप मुझे फोन करना। वृंदा एब्सेंट है अभी मेरे पास, मैं मार्क कर रहा हूँ फाइनल अटेंडेंस। हरप्रीत एब्सेंट, ब्रेजी एब्सेंट, भव्या, भविक, अमरीन, ये सब एब्सेंट है आज। कर दूं ओके? लो जी, अटेंडेंस मार्क हो गई है, मैसेज आ जाएंगे आपके पास। अब लिख दिया आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट नेट प्रॉफिट 459,500। अब आप एक मिनट, अब आप डेबिट साइड लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट साइड लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी लोन बोला गया था। कैलकुलेट करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। देखो एक्स 2 लाख का 12% 24,000, वाई 150 का 12% 18,018, दोनों को ऐड कर दो 42,000। अब ये एंट्री पास करो जर्नल के अंदर। जर्नल एंट्री क्या पास होगी? यस एनीवन आउट ऑफ यू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। यस गुड, ये एंट्री लिख दो भी सब लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के बाद पोस्ट ऑफिस साइन, पोस्ट ऑफिस टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
सर एक बार सेकंड जर्नल एंट्री रिपीट कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे और बिजनेस एक्सपेंस है, वो पीएल में जाएगा। और थर्ड एंट्री सर है इसके बाद थर्ड पीएल पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। बचा हुआ प्रॉफिट आपके सामने लिखा हुआ है 459500, ये पीएल पापा एप्रोप्रिएशन शिफ्ट हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी, सर तो दो बारी क्यों डेबिट करेंगे फिर हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? दोनों बार डेबिट होगा, एक बार इसमें से माइनस हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, पर फिर रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ से निकाल के पीएल एप्रोप्रिएशन में जा रहा है। इसकी नेचर क्रेडिट है, इसमें प्रॉफिट है, इसलिए डेबिट ही होगा सर। ओके सर। उसके बाद बेटा एंट्री पास कर दी सबने, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 42,000 पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओ। तो दो एंट्रीज बनती हैं, याद रखिएगा, एक मत बनाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की दो एंट्रीज हैं, सबकी दो दो एंट्रीज हैं। एक वो उसकी अपनी एंट्री होती है, दूसरा वो पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो ये कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर सिखा सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हुआ, लोन में चला गया, फिर वो बाद में खत्म हो गया, पीएल में जाके राइट ऑफ हो गया, मतलब पीएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, वो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो गया और बाद में एज ए एक्सपेंस राइट ऑफ हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन में। यही डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, पीएल अकाउंट में जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो वो सारे 10 के 10 लेक्चर्स हो गए ना आपके सामने। रिपीट, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस समझ आ गया। आगे लिखे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरफ मत देखना, एग्जामिनर ने मना कर दिया है कि देखना मत भाई, उसको छोड़ दो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। आगे लिखो पार्टनर सैलरी का एंट्री। एक्स को सैलरी मिलती है 5,000 पर मंथ, तो कुछ वर्किंग नोट्स आप साथ में बना सकते हैं। 60,000 बनेगा। हाँ जी, एक्स सैलरी 5,000 पर मंथ इंटू 12, वो तो मैं कर दूंगा, आप एंट्री बताओ जल्दी से। सैलरी कितनी? सैलरी टू पार्टनर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल टू एक्स कैपिटल। जल्दबाज क्यों कर रहे हो इतनी मिस्टेक्स? नहीं मतलब पहले ये सैलरी डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। हाँ ऐसे बोलो। ये पर क्वार्टर है बेटा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये छोटे छोटे वर्किंग नोट दिखा सकते हो साथ में नीचे कहीं भी। तो एंट्री बन गई पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिट, कॉमन नाम है ना उसका, पार्टनर्स एस के बाद पोस्ट ऑफिस साइन आएगा। बहुत छोटी छोटी बातें नोट करने वाली होती है, सीबीएसई बोर्ड है ये। पार्टनर्स फिर पोस्ट ऑफिस साइन एस के बाद, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरीज अकाउंट, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, पोस्ट ऑफिस एस, ऐसे बेटा। टू एक्स कैपिटल अकाउंट ऐसे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके जी, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? हु विल टेल? एक्स कमीशन डेबिट। नहीं 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 नहीं, कहाँ चले गए अभी? सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? Sir, PL PL appropriation appropriation debit account to debit to partners. partner salary. यस वेरी गुड, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। तो ये एंट्री करो और पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाओ। वहां लिखो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, फिर इनर कॉलम में एक्स वाई 60 90 और बाहर लिख दो 150। देख लो ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अलग बन रहा है, जनरलिटीज अलग बन रही हैं। एक एक एंट्री का लिंक पीएल के साथ है और दूसरी एंट्री का लिंक कैपिटल अकाउंट के साथ है। सर एंट्री दोबारा बताना एक बार। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट से आ जाओ, वहां लिखो टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, एक्स की 60 वाई की 90,
टोटल 150। अब बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एक्स को X कमीशन commission मिलेगा। debit to X कमीशन capital. हाँ, अब क्योंकि अगर एक ही पार्टनर है तो फिर आप पार्टनर्स कमीशन की जगह पे एक्स कमीशन लिख सकते हो। एक्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बस इंटरेस्ट ऑन लोन ही जाना, बाकी सब जाएगा। एक्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, तो 3,50,000 रुपीज का 5%, ये 350 क्या है? टर्नओवर। तो कमीशन के बेसिस होते हैं, जैसे डिविजिबल प्रॉफिट एक बेस होता है जो आपने देखा है कभी, कि लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसका 5% पार्टनर को कमीशन मिलता है, तो 5/100 या 5/105। अभी ऐसा कोई फंडा नहीं है, अभी लिखा है सेल 350 का 5%, टर्नओवर मीन सेल लिखा, सॉरी यहाँ तो टर्नओवर या सेल एक ही बात होती है, उसका 5% आप कर दोगे। कैलकुलेशन आपको +1 में सिखाई गई है, तो आई होप जो ओल्ड स्टूडेंट है वो एक्सपर्ट है ही इस चीज में, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बाद में लेटर ऑन ऐड हुए हैं वो मेरे से एक क्लास डिमांड कर लेंगे इस चीज को लेके, ये आपको देखना है, आपको डिमांड करनी है, फिर कुछ जो नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं उनके साथ मैं वर्कआउट कर लूंगा। ये सब लोग एक्सपर्ट है +1 में, इनको बताया वो सारी टेक्निक्स, ये नहीं करके देखते हैं ऐसे 5/100 जीरोस काट के, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। +2 में कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है तो फिर पहले टाइम उस पर लगाना पड़ेगा आपको, जो +1 में टाइम दिया जाता है आपको। तो 350 का 5% करना है हमें, 10% 10 कम होता है, 350 का 10% 35,000, उसका हाफ कर दो 17,500। लेकिन वो डिटेल में हम एक 1 आवर की क्लास लगाएंगे तो सिखा दूंगा सारी टेक्निक ना, तो व्हाट्सएप पे डिमांड करना उसके लिए। एक्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अब एक्स का कमीशन कहाँ जाएगा? एक्स की कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में। PL appropriation. तो देखो ये एंट्री मैंने प्रॉपर लिख दी आपके लिए, यहां से मैं समझाता हूँ। दो बातें हुई हैं यहाँ पर, एक एक्स का कमीशन कैपिटल अकाउंट में गया है, दूसरा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके राइट ऑफ हो गया। तो अगर मैं इसका नेट शेल देखूं, नेट शेल क्या है? नेट शेल ये है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए गेन है। पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड और कैपिटल की क्रेडिट साइड। अब जब यही आप अकाउंट बनाते हो तब आपका ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, लेकिन जेनेंटिस के थ्रू ही बेसिक समझ आते हैं। वहां तो हमें एक हैबिट होगी ना टू कमीशन लिखने की और कैपिटल में जाके बाय कमीशन लिखने की, पर ये दो एंट्रीज का पार्ट है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहली एंट्री क्या बताती है? कमीशन पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड जाएगा, और सेकंड एंट्री बता रही है कि ये एक बिजनेस का एक्सपेंस भी है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में भी आएगा। अब आप चेक कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन की दो एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस से पीएल एप्रोप्रिएशन में आने की एक एंट्री, सैलरीज की दो एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन लोन की भी दो एंट्रीज वो अलग से बना दी हमने। अब आई थिंक सारा हो गया है। अब मुझे बताओ कितना प्रॉफिट आपका बचा है, उस पे हम जनरल बनाते हैं। चेक कर लें कितना प्रॉफिट बचा है? 4 लाख। 4 लाख। सबका 4 लाख आ गया या किसी का डाउट है कि कैसे आया? आपने 461 लिया, उसमें से 1500 माइनस किए, फिर ये 150 माइनस किए, फिर कमीशन माइनस किया, तो अल्टीमेट आपके 4 लाख आ गया। अब इस 4 लाख का 20% जनरल बनाना है, तो बेटा उस जनरल की लाइन को फिर से रीड किया जाए। 20% किसका लेना है? सर 2,50,000 है जो सर प्रॉफिट 2 बचा। सर 4 लाख नहीं 2 लाख आएगा 50,000 आएगा। ज्यादा आएगा कम आएगा? क्योंकि 2,50,000 2 लाख 50,000
सैलरी होगी। अब मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ना ये सर 1,50,000 और ऐड होना है सैलरीज का। मतलब एग्जैक्ट फिगर क्या आ गया माइनस करके सब कुछ। सर 2,50,000 2,50,000 मैं लिख देता हूँ क्योंकि अब ये चीजें लाइव क्लास में चलती रहेंगी। तो और क्या है माइनस होने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 42, 42,000। ये सब कुछ माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई, कमीशन, एवरीवन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 4 ही पॉइंट हुए अभी तक। चारों चीजें आपके लिए माइनस थी और एक चीज प्लस होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो उसने रोक दिया कि नहीं करना उसको भी प्लस। तो ठीक है, एग्जामिनर जो बोले वही करेंगे। 20% ऑफ, क्या लिखा बेटा उसने, 20% ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आपके पास कितना है माइनस करके, देखो ये जो गैप आता है ना उसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। कितना है माइनस करके, सर 2,50,000 250। तो हमें इस 250 का 20% जर्नलिज्म में शिफ्ट करना है। ये बात अगर सबको क्लियर है तो आगे चलें कि 20% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म विच इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें ऐड नहीं किया। ये है बेटा अनलिमिटेड, आपको कुछ भी बोलेंगे कभी भी आपको फॉलो करना है, लाइन के ऊपर चलना कि सेंटेंस मेकिंग में क्या समझाया गया आपको। अगर बोलते, अगर कुछ ना बोलते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता। दो मीनिंग हमेशा, एक साइलेंट मीनिंग ऑब्वियस फॉर्म में कि ऑब्वियसली सर ऐसा होगा, और एक स्पेशल मीनिंग। तो अगर ये लाइन नहीं होती, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी एंट्री पास करता, पहले वो ऐड करता, मेरा प्रॉफिट 250 से ज्यादा आता, फिर उसका 20% जर्नलिज्म में जाता। अभी मना कर दिया तो ठीक है, तो अब आप एंट्री पास करो। अच्छा जर्नलिज्म एक ऐसी, हाँ एक एंट्री बनती है जर्नलिज्म की सिर्फ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म। यस, PL appropriation account debit to जर्नलिज्म, और जर्नलिज्म बैलेंस शीट में जाएगा, इसे कैपिटल अकाउंट में मत लिख देना। सब लोग सुन रहे हैं, दो स्टूडेंट तो चले गए, सब लोग सुन रहे हैं। जर्नलिज्म लायबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट की, कभी भी कैपिटल में प्लस नहीं करना। अब आप लोग यही सब टेस्ट में गलतियां करोगे बाद में, ठीक है। जो नहीं कर रहा होगा वो आपकी क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा होगा। जर्नलिज्म को बैलेंस शीट में लिखना है, मतलब अभी आपको कहीं शो नहीं करना। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कौन बताएगा, बोलो। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, इनकम है, और कैपिटल अकाउंट डेबिट किस किस से लेना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स गिवन है एक्स और वाई दोनों की हैं। टोटल लिखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक लाख का 10%, 10,000।
ठीक है ये, चलो ठीक है, तो मर्जी आपकी। सर X इसमें debit 6/12 होगा। फिर बोलो ना। 10% पर एनम है, याद रखिएगा। जब भी ये पॉइंट आता है एक्साइटेड हो जाया करो आप कि पर एनम आ गया, जैसे केक को देख के हो जाते हो कई बार आप, या जो भी आपका कोई फेवरेट चीज है। तो कुछ चीजें मेमोरी में कुछ ऐसे डालो कि पर एनम वर्ड आते ही आपका माइंड अलर्ट हो जाए कि ड्राइंग्स के केस में अगर डेट्स गिवन नहीं है, अब जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें वो आपको वर्किंग नोट नहीं बनवाएंगे इंटरेस्ट ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से, कुछ ऐसा है ना। तो फिर आपको क्या करना है, उसे ऐसे ही करना है सोल्व। आपको सिर्फ 6 मंथ्स का शो करना है अलग से, क्योंकि जहां इंटरेस्ट ड्राइंग का अलग से पॉइंट आएगा वहां तो वो प्रोडक्ट मेथड या वही इक्वल इंटरवल्स बहुत कुछ है उनके पास। लेकिन ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका सिर्फ आधा नंबर होता है, एक हाफ मार्क ओनली, इसलिए आपको वो ऐसे देंगे बस 6 मंथ्स। इसलिए ये पॉइंट सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन में ही यूज होता है, वो यहाँ वही आधा नंबर है इसका इस होल क्वेश्चन में। तो 5000 एक्स से लेना है, 6250 वाई से लेना है, और टोटल हमारी इनकम होगी 11250। तो बेटा ये हो गया एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये प्लस 1 में सीखा था हमने, पर अभी क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं सामने से, पार्टनरशिप है ये, तो ड्राइंग की जगह पे कैपिटल डेबिट हो जाती है। अब क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब आप पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाओ और वहां पे लिखो बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर 11250 को डिफाइन कर दो इनर कॉलम में, एक्स का 5000, वाई का 6250, टोटल 11250। एक एंट्री अभी पेंडिंग है, बताइए कौन सी। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। वेरी गुड, हाँ जी कुणाल ने एंट्री बताई है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन वो एंट्रीज ऐसे बनेंगी क्योंकि एक्स की ड्राइंग एक्स में जाएगी, वाई की वाई में जाएगी, तो आप अलग अलग कर दो पास। लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स ड्राइंग्स अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स ड्राइंग्स अकाउंट 1 लाख, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज ड्राइंग्स अकाउंट 125। है ना, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार। ये सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए अभी तक के। अब क्या होगा इस बेटा, अब क्या होगा टू फास्ट। सर ये एंट्रीज दोबारा समझाना एक बार। एक्स की ड्राइंग एक्स के कैपिटल में डेबिट होगी, वाई की ड्राइंग वाई की कैपिटल में डेबिट होगी, तभी आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो ड्राइंग्स के लिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स ड्राइंग, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज ड्राइंग्स। जो भी ड्राइंग्स हैं वो उनके कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगी डेबिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स ड्राइंग्स, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज ड्राइंग। अब ये एंट्री देखो याद नहीं आती, यही इंटेलिजेंस ही आपकी, कि अगर जनरलिटीज पूछी तो बेटा 100 मार्क्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाते हैं। अगर 2 बार ऐसा हुआ है कि कम से कम 70% क्वेश्चंस में जनरलिटीज आती हैं, हर किसी की जनरलिटी बनाओ।
तो एक भी एंट्री रहेगी आपका 11 नंबर या 1 नंबर जो भी इसको दिया गया है, ध्यान से हर एक पॉइंट की एंट्री बनेगी। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में जाके राइट ऑफ होनी है, इसलिए ये एंट्री पास कर देनी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगी लास्ट एंट्री? लास्ट एंट्री पे आ गया अपन। पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। क्या चीज है ये? सर ये ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं मतलब नेट प्रॉफिट है, नहीं जो सा प्रॉफिट बचा है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या नाम होता है उसका? PL appropriation account. Divisible profit. डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, तो डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप या आप कह सकते हो बैलेंस प्रॉफिट, डिविजिबल वर्ड नहीं भी आता है। बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसकी एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब कितना प्रॉफिट बचा? मेरे हिसाब से 250 तक तो हमने कर ही लिया था, देख ही लिया था। 250 में से 50,000 का जनजा बना था, रह गए 2 लाख। यस। और 11,250 का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हमारे पास आ गया था बाद में, क्योंकि उन्होंने मना किया था पहले निकालने से, इसलिए हमने बाद में कैलकुलेट किया है। तो ये आपका आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट का, जो पार्टनर्स को मिलेगा एज ए प्रॉफिट। तो इसको डिवाइड कर दो बेटा रेशो में। इनकी रेशो क्या है? देखो ये पॉइंट भी कवर किया गया यहाँ पे, रेशो मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेंशन नहीं था तो 6% बन गया, और अगर ये मेंशन नहीं है तो फिर रेशो इक्वल मानी जाएगी प्रॉफिट की। तो बेटा हाफ हाफ कर दो। हाफ हाफ कर दो। सर 5th पॉइंट में कुछ और लिखा है। अच्छा सॉरी, मैंने रीड नहीं किया पॉइंट। फिर तो ठीक है, लिखा है तो बढ़िया। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 175 एंड बैलेंस इक्वली। तो जो आपको कल क्वेश्चन कराया था ये वो है कि प्रॉफिट के 2 पार्ट करो। अब देखो इसका एक वर्गमूल बनेगा, सेम वही एक्स और वाई लोगे तो अब लिखोगे 1,75,000 को कैपिटल रेशियो में देना है। तो कैपिटल रेशियो क्या बनती है इनकी? 20:15 रेशो बनानी आती है ना, कि एक्स्ट्रा वाली जीरोज है वो काट दो अगर, तो वो एक रेशो बन जाती है। 20 ले लिया 2 लाख का और 15 ले लिया 150 का, तो 1,75,000 को 20:15 की रेशो में डिवाइड कर दो, या इसको इजी कर सकते हो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 4:3। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रेशो। जो भी आएगा वो लिखो यहाँ पे। अब जो बैलेंस आएगा, देखो ये वाला पॉइंट भी कवर कर दिया इन्होंने, कि जो हमने कल क्वेश्चन किया था याद होगा सबको, उसमें ये पॉइंट मेन था। 2,11,250 में से अब 175,000 देकर जो बैलेंस बचा है इसे इक्वली डिवाइड कर दो।